नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिशीज। तो सुपर क्लास फिशीज को 3 क्लास में बांटा गया: प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टीज, ओस्टिक्टीज। प्लेकोडर्मी जो क्लास हैं, इसके सभी जीव विलुप्त हो चुके हैं। प्लेकोडर्मी का एग्जाम्पल होगा एसेटोडस। कॉन्ड्रिक्टीज जो क्लास की मछलियाँ होंगी, ये उपास्थि की बनी होती हैं, इसलिए इनको कार्टिलेज फिश कहते हैं। ओस्टिक्टीज जो क्लास की फिशीज होगी, वो बोन्स से बनी होगी, इसलिए इनको बोनी फिश कहते हैं। कॉन्ड्रिक्टीज या कार्टिलेज फिश को 2 सब क्लास में बांटा गया: सिलिकाई, होलोसिफेलाई। सिलिकाई को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया: प्लूरोट्रिमेटा, हाइपोट्रिमेटा। प्लूरोट्रिमेटा के अंदर स्कोलिडोन यानी कुत्ता मछली, हाइपोट्रिमेटा के अंदर टोरपीडो मछली को रखा गया। होलोसिफेलाई के अंदर काइमेरा जो रेड फिश होती हैं, यानी कि चूहे के जैसी दिखाई देती हैं। बात करें अपन 3rd क्लास की, यानी कि ओस्टिक्टीज क्लास, बोनी फिश। इसको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया: सार्कोपेटेरिगाई और एक्टिनोपेटेरिगाई। सार्कोपेटेरिगाई को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया: क्रोसोपेटेरिगाई और डिप्नोई। और एक्टिनोपेटेरिगाई को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया: कॉन्ड्रोस्टाई, होलोस्टाई, टीलियोस्टाई। तो देखते हैं अपन इन सभी क्लास, सब क्लास, ऑर्डर्स के विशेषताएं और इनके अंदर कौन कौन से जीवों को रखा गया है और क्यों रखा गया है, किन विशिष्ट गुणों के कारण इनको एक दूसरे से पृथक किया गया है। तो बात करेंगे अपन इन सभी की विशेषताओं की। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मछलियों के सामान्य लक्षण। भाई, मछलियों के अंदर कौन कौन सी समानताएं देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना आप, जो फिशीज होता है या मछलियों का जो अध्ययन होगा, उसे अपन इक्तियोलॉजी कहते हैं। मछलियों के सामान्य लक्षण: स्टडी ऑफ फिश को कहेंगे अपन इक्तियोलॉजी, यानी मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी कहलाता है। तो डेवोनियन काल को मछलियों का स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो मछलियों का स्वर्ण काल, डेवोनियन काल, गोल्डन पीरियड कहलाता है मछलियों का। मछलियाँ लवणीय, अलवणीय दोनों प्रकार के जल में देखने को मिलेगी। लवणीय व अलवणीय जल दोनों में पाई जाती हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखित होगा। मछलियों में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनका शरीर सिर, धड़ व पूंछ में विभक्त होगा। मछलियों का जो शरीर होगा, सिर, धड़, पूंछ 3 भागों में बटा हुआ होता है। मछलियों के अंदर 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं एंड क्रेनियल नारू पाई जाती हैं। इनमें श्वसन गिल्स या लंग्स दोनों के द्वारा होगा। कुछ मछलियों में गिल्स व कुछ मछलियों के अंदर लंग्स पाए जाते हैं, यानी दोनों के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होगी। मछलियों में किडनी का टाइप जो होगा, वो मीजो नेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती हैं। उत्सर्जन का कार्य
उत्सर्जन का जो कार्य होगा वो भी किडनी के द्वारा ही संपन्न होगा। मछलियों के अंदर एयर ब्लैडर, वाताशय पाए जाएंगे और इन मछलियों के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होगा वह यूरिया, TMAO यानी कि ट्राई मेथिल एमिन ऑक्साइड होता है। इसके अलावा अमोनिया। तो ध्यान रखना आप, जो जलीय जंतु होंगे वह अधिकांशतया अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य यूरिया का करता है, जो सबसे कम जल का सेवन करता है या सबसे कम जल को ग्रहण करने वाले जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मछलियाँ शीत रुधिरधारी या कोल्ड ब्लड पाया जाता है। मछलियों के अंदर यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है, यानी कि यकृत निवाहिका तंत्र ब्लड इकट्ठा होकर यकृत में पहुंचेगा और यकृत से हार्ट में पहुंचता है। इसे अपन यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। RBC केंद्रक युक्त होती हैं। मछलियों में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। मछलियों का हृदय द्विकोष्ठीय होता है। द्विकोष्ठीय होगा तो इसमें एक आलिंद व एक नीले पाया जाता है। द्विकोष्ठीय जो हृदय होगा, इस द्विकोष्ठीय हृदय को वीनस हार्ट कहते हैं। इनमें एकल परिसंचरण होता है। इनमें दो प्रकार की पूंछ पाई जाती हैं, जो समपालित व विषमपालित होती हैं। यानी कि जो पूंछ होगी तो ये इसकी जो पूंछ होगी वो ये समपालिया, दोनों पालियाँ क्या होगी इसमें समान, तो इसे अपन बोलते हैं समपालित, यानी कि होमोलोप्स। और किसी में विषम पालित, यानी कि एक पाली बड़ी दूसरी पाली छोटी। अगर इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो इसे बोलते अपन हिटेरोलोप्स, यानी कि विषम पालित वो ये वाली समपालित। इनका अंतःकंकाल अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर बना होता है। यानी कुछ मछलियों का अंतःकंकाल अस्थियों से व कुछ का उपास्थियों से बना हुआ रहेगा। जो कॉन्ड्रेक्टीज क्लास की मछलियाँ होती हैं उनका अंतःकंकाल उपास्थि से बना हुआ रहेगा। जो ओस्ट्रिक्टीज क्लास की मछलियाँ होंगी उनका अंतःकंकाल अस्थियों का बना हुआ रहेगा। एक लिंगी होती हैं। इनमें निषेचन की जो क्रिया होगी वह आंतरिक या बाह्य प्रकार की होगी। आंतरिक व बाह्य प्रकार की निषेचन की क्रिया होगी। अधिकांशतः इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन देखने को मिलेगा, यानी कि लार्वा एब्सेंट होगा, लार्वा नहीं पाया जाएगा। प्रत्यक्ष परिवर्तन होता तो लार्वा प्रेजेंट होता। इनकी आहार नाल पूर्ण लंबाई में फैली रहती हैं, पूर्ण लंबाई में फैली रहेगी, फैली आहार नाल पाई जाती हैं। कुछ मछलियाँ सल्क विहीन भी होती हैं, यानी कि इनमें सल्क नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि कैटफिश। सुपर क्लास स्पीशीज को 3 वर्गों में विभक्त किया, प्लेकोडर्मी, ओस्ट्रिक्टीज और कॉन्ड्रेक्टीज।
तो बात करेंगे अपन सबसे पहले क्लास प्लेकोडर्मी की। तो देखते हैं अपन क्लास प्लेकोडर्मी। क्लास प्लेकोडर्मी, इसके सभी सदस्य विलुप्त हो चुके हैं। ये मछलियां डेवोनियन काल से पर्मियन काल तक पाई जाती थी। डेवोनियन काल से पर्मियन काल तक पाई जाती थी। यह पूर्णतः विलुप्त हो चुकी हैं, अब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। इसकी त्वचा पर सल्क पाए जाते थे। इनका अंतकंकाल बोन्स का बना होता है, देखा होगा जीवाश्म के रूप में। तो इनका अंतकंकाल बोन्स के रूप में पाया गया। इसमें अपन एग्जाम्पल देख लिया था ऐसे टोडस। मछलियां प्रवास के आधार पर भी दो प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि केटाड्रोमस। ये मछलियां जो होगी प्रेस वाटर से निकलकर मेराइन हैबिटेट में जाती हैं, तो इनको बोलते हैं केटाड्रोमस। इसके एग्जाम्पल होगा इंगुइला। ऐसी मछलियां जो लवणीय जल से अलवणीय जल में आती हैं उनको बोलते हैं एनाड्रोमस। मेराइन हैबिटेट से फ्रेश वाटर हैबिटेट में आती हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा सालमोन, ट्राउट। इसके बाद बात करेंगे अपन अगली क्लास की, क्लास कॉन्ड्रिक्टीज। क्लास कॉन्ड्रिक्टीज की जो मछलियां होंगी वो सामान्यतः समुद्री जल में पाई जाती हैं। समुद्री जल में प्रेजेंट होगी। इनका अंतकंकाल उपास्थि का बना होगा। उपास्थि का अंतकंकाल इसलिए इनको उपास्थि मछलियां कहते हैं। इनकी त्वचा नम व चिकनी होती हैं। त्वचा नम व चिकनी होती हैं। आहार नाल में आमाशय वी या जे आकृति का, यानी कि इसकी आहार नाल में जो आमाशय होगा वी या जे आकृति का पाया जाता है। और आंत्र के अंदर, आंत्र में स्क्रॉल वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इनमें 5 से 7 जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। 5 से 7 जोड़ी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगी, यानी कि ओपरकुलम नहीं पाया जाता। 1 जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। इनमें जो सल्क का टाइप होगा वो प्लेकोइड सल्क पाए जाएंगे। प्लेकोइड सल्क प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रिक्टीज क्लास की मछलियों में। इनमें बाह्य कणों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि बाह्य कण नहीं पाए जाते। इसके अलावा इनमें पेल्विक फिन पाए जाएंगे। श्रोणी पंख, इसको बोलते अपन पेल्विक फिन प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन पाया जाएगा। इनके जीवन काल में नोटोकॉड प्रेजेंट रहती हैं। इनके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट रहेगी। इसके सदस्य ओविपेरस या विविपेरस दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि इसमें कुछ मछलियां अंडे देती हैं और कुछ मछलियां
डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती हैं। तो ओविपेरस व विविपेरस प्रकृति को दर्शाते हैं। इनमें मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। इनमें अवस्कर उपस्थित होता है, अवस्कर पाया जाएगा, यानी कि गुदा छिद्र और जनन छिद्र एक साथ खुलते हैं। इसके अलावा इनमें लोरेंजिनी की तुम्बिकाएँ, लोरेंजिनी की तुम्बिकाएँ उपास्थि मछलियों के सिर के पृष्ठभाग पर एक थर्मोरिसेप्टर ऑर्गन तापग्राही अंग पाया जाता है, जो कि फूली हुई संरचना होती हैं। इन्हीं को एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी कहा जाता है। यानी कि लोरेंजिनी की तुम्बिकाएँ तापग्राही अंग होती हैं। सुपर क्लास स्पीसीज को 3 क्लास में डिवाइड किया गया। प्लेकोडर्मी, जिसको देख लिया, उसके सभी सदस्य विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद बात की अपन ने कॉन्ड्रिक्टिज जो कि उनका अंतकंकाल उपास्थि का बना होगा, इसकी बात कर ली अपन ने कॉन्ड्रिक्टिज की। इसके बाद बात करेंगे अपन अगली क्लास की ओस्टिक्टिज। ओस्टिक्टिज क्लास को अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।